नास्ति वस्तु मनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभः। बहुत प्यारा श्लोक है, कंठस्थ करने लायक श्लोक। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो। जितने स्वर और व्यंजन हैं सबके सब मंत्र हैं। न हो अच्छा बुरा, जहर भी औषधि है, विष भी औषधि है। बनारस में एक बहुत बड़े वकील थे चौबे जी, उनके घर में हमारे एक संत थे, उनका नाम था श्री हरिराम बाबा। उनके घर में रुके थे, वो सब उनके शिष्य थे। उनका एक ही लड़का था महाराज जी। उसको कोई दवाई ऐसी रिएक्शन कर गई कि वो लड़का ऐसे कोमा में चला गया कि होश में आया ही नहीं था। अंत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और डॉक्टरों ने कहा कि अब इसके शरीर के भीतर के सारे लीवर और जाने क्या क्या होते, किडनी फिडनी सब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। मैंने डॉक्टरों ने ये संकेत कर दिया कि ये कितनी देर में चला जाएगा कोई पता नहीं, अब जाने वाला है। चाहो तो यहाँ रखो, चाहो ले जाओ घर। तो वो बनारस के थे, तो उन्होंने कहा भैया हमारा घर पे ही मरे, बनारस मुक्ति का क्षेत्र है, घर पे ले आए बच्चे को। एक ही लड़का था। अब बेहोश तो था लड़का, लेकिन बीच बीच में उसको ऐसे झटके आते थे, वो पता नहीं क्या था, ऐसे झटके आते थे। और हरिराम बाबा वहाँ रुके थे। तो बच्चे की माँ रोने लगी, बाबा एक ही घर का दीपक है, बुझने वाला है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। पिता कह रहा था कि अब इसकी पीड़ा हमको देखी नहीं जाती, कितने दिन हो गए बेहोशी में पड़े पड़े, इतने कष्ट भोगने से तो अच्छा है कि जाए। पिता ने ये कह दिया महाराज। और बाबा तो बहुत कोमल हृदय के थे, बाबा एकदम व्याकुल हो गए देख के। तो बाबा ने सोचा कि भाई कष्ट तो है ही है, क्या पता नहीं उनके मन में धुन सवार हुई। उनके पास संखिया रखा था, संखिया जहर होता है। उन्होंने अपने सालिग्राम जी को चंदन घिसने की जो सारोट होती है उसको उल्टा किया, धोया और संखिया घिसा। राम 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 करके संखिया घिसा और चंदन ऐसा एक चम्मच में गार लिया उसको। तो एक चम्मच भर के संखिया, चम्मच भर के संखिया उस बच्चे का मुंह खोल के पिला दिया। क्या राम जी की इच्छा, जानकी नाथ जी का चमत्कार, खोल दे। आँख खोल दी बच्चे ने, ऐसे ऐसे देखने लग गया, होश में आ गया बच्चा। अब तो घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। बाबा बोले कहीं मत ले जाओ, यहीं रखो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब जैसे नवजात बच्चे की सेवा करते हैं ऐसे सेवा करो, धीरे धीरे ठीक। कोई अच्छा वैद्य हो तो वैद्य को दिखाओ और धीरे धीरे खुराक पे आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। बच्चा तो ठीक हो गया भगवान की दया से। वकील साहब पीछे पड़ गए, बोले बाबा आपने कौन सी दवाई दी, वो दवाई का नाम बताओ। तो बोले भाई तुम हो वकील और हम हैं बाबा जी, हम दवाई का नाम बताएंगे तो हमको जेल भिजवा दोगे। बोलो वृंदावन बिहारी। नहीं नहीं महाराज, आप गुरु महाराज आपको जेल क्यों भिजवाएंगे। अरे बच्चा ऐसा ही है, वकील ऐसे ही होते हैं, विनोदी थे बाबा। नहीं बाबा बताओ। बोले हमने उसको दवाई दी, हम तो जहर दिया, संखिया दिया उसको, भयंकर विष होता संखिया। पर नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। हम तो राम राम कह के इसलिए घिसा था कि विश्वनाथ जी चाहें तो जिंदा रखें, चाहें तो अपनी शरण में ले लें। हम तो राम राम करके इसको दे रहे हैं, को हमको कष्ट देखा नहीं जाता है। तो अब क्या था महाराज जी, हुआ क्या कि उसके शरीर में जो भी तीक्ष्ण विष था, किसी भी औषधि का या किसी चीज का, उस विष का समन इस विष ने कर दिया। विषस्य विषम औषधम, जहर की दवा जहर बन गई।
तो उस जहर को इस जहर ने काट दिया, बच्चा ठीक हो गया। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो औषधि न हो? अब कोई ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र न हो। तिवारी जी, अयोग्य पुरुषो नास्ति, इस धरती पर कोई अयोग्य व्यक्ति है ही नहीं, कोई अयोग्य नहीं है। तो बोले भाई फिर कठिन क्या चीज है, दुर्लभ क्या चीज है? कहते योजकस तत्र दुर्लभा, योजक दुर्लभ है। योजना करने वाला मिल जाए तो मंत्र अक्षरों को जोड़कर मंत्र बन गया, योजना करने वाला मिल जाए तो चीजों को मिलाकर दवाई बन गई, और योजना ठीक से करने वाला मिल जाए तो योग्य व्यक्ति मिल गया। अब देखिए, हमसे आप कहोगे कि आप मिट्टी का घड़ा बनाओ, और सब सामान हमारे सामने धर दिया जाए, वारिया बाबा चाक रख दे, मिट्टी का धौंधा बना के रख दे, डंडा रख दे, सब चीज रख दे, तो भी मैं कोशिश करूंगा तो भी मिट्टी का घड़ा नहीं बना पाऊंगा। हमको कोई कहे कि श्री जानकी नाथ जी की सेवा करो, उनका श्रृंगार करो, सुंदर पत्रावली की रचना करो, पोशाक पहनाओ, वो हम कर सकते हैं, उस विषय में हम योग्य हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो कोई कहे कलश स्थापन कर दो, चौक पूर दो, गौरी गणेश की पूजा करा दो, तो करा देंगे जितना हमको ज्ञान है। और सत्यनारायण की कथा तो ब्राह्मण पेट से ही सीख के आते हैं, मानो पेट से ही वाचना सीख के आते हैं। लेकिन हमसे कोई कहे कि घड़ा माट मटका बनाओ तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि उस विषय में हम अयोग्य हैं। तो जो व्यक्ति जिस विषय में योग्यता रखता है, उस व्यक्ति का ठीक चयन करके उस काम में उसको लगा दो, काम बन जाएगा।